आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के साथ में अपनी मित्रता को विकसित करने के बारे में जानेंगे। मैं आप लोगों के सामने कुछ बातों को बताना चाहती हूँ जिससे हम परमेश्वर से अपनी मित्रता को बढ़ा सकते हैं, अपनी मित्रता परमेश्वर के साथ में विकसित कर सकते हैं। वचन कहता है याकूब उसका 4:8, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हम परमेश्वर के निकट कैसे जा सकते हैं? परमेश्वर के निकट में जाने के लिए मेरे प्रियो, हमको वचन पढ़ने की आवश्यकता है। बाइबल के वचनों को पढ़ने की आवश्यकता है और वचनों को मनन करने की आवश्यकता है। वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाने की आवश्यकता है। प्रार्थना और घुटनों में आने की आवश्यकता है, तब हम परमेश्वर के नज़दीक जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट में जाने के लिए हमको परमेश्वर के साथ में अपने इस संबंध को बनाना होगा। वचन पढ़ने के द्वारा, बाइबल के वचनों को मनन करने के द्वारा हम परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। अगर हम सोचें कि सप्ताह में एक बार चर्च जाकर हम परमेश्वर के साथ में अपने मित्रता को घनिष्ठ बना सकते हैं, तो ये हमारी गलतफहमी है। हम हर वक्त परमेश्वर के साथ में हमको अपने संबंध को बनाने की आवश्यकता है। अपने अनुभव को परमेश्वर को बताने की आवश्यकता है। जिस तरह एक साधारण मित्र अपने मित्र के साथ में अपने हर एक बातों को शेयर करता है, उसी तरह हमको भी परमेश्वर को अपने हर एक अनुभव को, अपने जीवन के सुख हो या दुख हो, परमेश्वर को बताने की आवश्यकता है। सुख में हमको परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है और दुख में हमको परमेश्वर को बताने की आवश्यकता है कि हे परमेश्वर, हमारे साथ में ये सब परेशानी चल रही है। परमेश्वर महान परमेश्वर है। हम किसी साधारण व्यक्ति से मित्रता नहीं कर रहे हैं। वो जीवता परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, हम उसके साथ में मित्रता कर रहे हैं। तो हमको चाहिए कि हम उसके वचनों में बढ़ते जाएं, उसके वचनों को पढ़ें हर वक्त। एक बहन है जो मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं अपने काम को छोड़कर, वो बिजनेस करने वाली है, वो बोल रही थी क्या मैं परमेश्वर में बढ़ने के लिए अपने काम धंधे को छोड़कर दिन भर प्रार्थना करते रहूं? तो मैंने उनसे कहा कि हमको अपने काम धंधे को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कार्य करते हैं उसमें परमेश्वर को लाने की आवश्यकता है। हम अपने कामों को हमको नहीं छोड़ना है मेरे प्रियो, लेकिन हमको अपने कामों में परमेश्वर को लाने की आवश्यकता है। हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं, चाहे हम घर के काम करते हैं या हम बाहर जाकर काम करते हैं, बाजार में खरीदारी करते हैं, यदि हम बिजनेस वाले हैं, अगर हम बिजनेस में अपने परमेश्वर की उपस्थिति को मांग सकते हैं। हम जहाँ भी जाए हम परमेश्वर की उपस्थिति को मांग सकते हैं और हम हर वक्त परमेश्वर के गीतों के द्वारा, परमेश्वर की आराधना करके हम परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकते हैं। हम काम भी कर रहे हैं तो हम परमेश्वर की महिमा करें। हम काम भी कर रहे हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करें कि परमेश्वर हमारे साथ है और हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देते हुए अपने दिनचर्या में हम उसकी उपस्थिति में रह सकते हैं। अपनी मित्रता को उसके साथ में घनिष्ठ कर सकते हैं। हम वचनों के द्वारा भी हम कह सकते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे साथ में हैं, आपका अनुग्रह मेरे साथ में है, आपने अपने दूतों को मेरे चारों ओर घेर रखा है। इन वचनों के द्वारा भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में हर वक्त रह सकते हैं, जिससे हमारी मित्रता परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ होती जाती है। और हमको परमेश्वर की आज्ञा मानने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के साथ में अपने संबंध को घनिष्ठ कर रहे हैं, तब हमको उसके वो आज्ञाओं को मानने की भी आवश्यकता है। वचन कहता है यूहन्ना 15:14, यीशु ने कहा जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ उसे मानो तो मेरे मित्र कहलाओगे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ स्पष्ट इस बात को कहते हैं कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ उसको मानो तो तुम मेरे मित्र कहलाओगे। हमको किसी दबाव में आकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करना है, ना किसी प्रकार का डर
समझ कर डरते हुए हमको परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करना है। ना हमको ये नहीं समझना है कि ये हमारा कर्तव्य है कि हमको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, पर हमको ये इस बात को जानना है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमारा भरोसा परमेश्वर पर है, इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके साथ में हम मित्रता कर रहे हैं, अपनी मित्रता को विकसित कर रहे हैं। हमको किसी डर भय की आवश्यकता नहीं है, पर हमको प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने की आवश्यकता है, उस पर भरोसा रखने की आवश्यकता है। तब हमारी मित्रता प्रभु यीशु मसीह के साथ में घनिष्ठ होगी, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ उसे मानो तुम मेरे मित्र कहलाओगे। हमको प्रभु यीशु मसीह के मित्र कहलाने के लिए उसकी आज्ञा का पालन करना है। वो जो कहता है उसको हमको मानना है। परमेश्वर हमको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।